गुड मॉर्निंग बच्चों। संविधान क्यों और कैसे, इस अध्याय में अभी तक हम लोग संविधान की एक रूपरेखा का अध्ययन कर चुके हैं कि एक संविधान समाज में क्या भूमिका निभाता है, उसका क्या महत्व है, और अगली चीज़ कि एक अच्छा संविधान बनने के लिए संविधान में किन प्रावधानों का, किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है जो उसे बेहतर संविधान बनाते हैं। आज हम लोग बच्चों भारत का संविधान पढ़ेंगे। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो जैसा आप लोगों को बताया गया था कि लिखित संविधान एक निश्चित सभा के द्वारा एक निश्चित समय में बन के तैयार होता है और एक निश्चित समय पर लागू होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भारत के संविधान को पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत का संविधान बना, उसको बनाने वाले लोग कौन थे और किन नियमों के तहत ये संविधान बना। यहाँ पर पेज नंबर 14 पर ये दिया हुआ है, भारतीय संविधान कैसे बना। हम लोग किताब के ही माध्यम से इसको पढ़ेंगे, जिससे कि जब आप किताब में रीडिंग करें तो आप उन वाक्यों का मतलब अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर लिखा है औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। तो पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत का संविधान किसने बनाया है, तो उत्तर होगा आपका एक संविधान सभा ने। ये संविधान सभा निर्वाचित हुई थी, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। अविभाजित भारत का मतलब आज़ादी से पहले का भारत, जबकि विभाजन नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे। उस समय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। निर्वाचन अर्थात जनता के द्वारा चुना गया था। अब निर्वाचन किसने किया था, ये लिखा है संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो इसमें पहली लाइन क्या है, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाएं। बच्चों अंग्रेजी शासन के समय भी जो राज्य है हमारे, उन राज्यों में चुनाव के द्वारा सरकारें बनना शुरू हो गई थी, प्रतिनिधि चुने जाने लगे थे। तो 1935 में जो प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए थे, उसमें जो सदस्य चुने गए थे विधायक के रूप में, उन्हीं सदस्यों ने भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। अर्थात जो विधानसभा के सदस्य थे 1935 की विधानसभा के, उन्हीं सदस्यों ने संविधान सभा के मेंबर्स को चुना। अप्रत्यक्ष विधि का अर्थ है कि जनता यहाँ डायरेक्ट रूप से न चुनकर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है और फिर वो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को चुन रहे हैं। तो इस तरीके से इस तरीके की जो चुनाव की विधि होती है उसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, जहाँ जनता के द्वारा न चुना जाके जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई सभा का मंच का चुनाव हो। तो दो चीज़ स्पष्ट हो गई। पहली चीज़, भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया। ये संविधान सभा निर्वाचित थी। संविधान सभा का निर्वाचन आज़ादी से पहले ही हुआ था, भारत के बंटवारे से पूर्व ही हुआ था, और इसे 1935 की जो विधान सभाएं थी राज्यों की, प्रांतों की, उन सदस्यों ने चुना था। अब इसके पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947। तो इस डेट से आप समझ सकते हैं कि जो पहली बैठक हो रही है वो 9 दिसंबर 1946 चुने जाने के बाद सारे सदस्यों की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा के रूप में फिर से बैठक हुई। अब यहाँ पर आप देखिए कि
लगभग 7 महीने के गैप के बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में फिर से इसकी मीटिंग हुई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संविधान सभा अविभाजित भारत में चुनी गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारत का जब विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को तो फिर से जो है संविधान सभा की बैठक हुई। यहाँ पर महत्व इसका ये है कि जो सदस्य संख्या थी, जब भारत पाकिस्तान को मिला के जो सदस्य चुने गए थे, भारत के विभाजन के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो गए वो सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए और शेष हिस्सा जो भारत का था वो सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। तो ये बच्चों जो संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा भी हो गया। जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुने गए थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हो गए और जो शेष सभी सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने रहे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। ये है कैबिनेट मिशन प्लान। आप इतिहास में भी इसे पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा की रचना हुई, उसका निर्वाचन किया गया। इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं? पहली चीज इस योजना में ये तय किया गया कि उस सभा को किस प्रकार चुना जाएगा, कौन लोग चुन के आएंगे जो स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या पॉइंट था कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। ठीक है, और मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। इसका क्या अर्थ है कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक मेंबर संविधान सभा का चुना जाएगा। अब इस तरीके से बांटने पर टोटल कितने मेंबर्स बने, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 292 सदस्य और देशी रियासतों के 93 सीटें आवंटित हुई। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को जाननी है कि जो अंग्रेजों के अधीन भारत था वो 2 हिस्सों में उसको हम समझ सकते हैं। एक भारत का वो हिस्सा था जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, वहाँ के नियम कानून अंग्रेज ही बनाते थे और वो जो ब्रिटेन की संसद थी उसके अधीन था, तो उसको कहते हैं वो हिस्सा भारत का ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाला था। इससे अलग एक हिस्सा देशी रियासतों का है, प्रिंसली स्टेट्स का है। ये भारत के वो हिस्से